श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंध में एकोनविंशोः अध्याय 19वां अध्याय। वामन भगवान का बल से 3 पग पृथ्वी मांगना, बालिका वचन देना और शुक्राचार्य उन्हें रोकना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, इति विरोचने वाक्यम धर्मयुक्तम सनुनृतम निशम्य भगवान प्रीता प्रतिनंदो ब्रवीति। राजा बल के वचन धर्मयुक्त एवं अत्यंत मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया। इसके बाद वामन भगवान राजा बल के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। वचस्तेव जनस्देवं शोणितं कुलोचितं धर्मयुक्तं यस्करम्। वामन भगवान राजा बल से कहते हैं, हे राजन, आपका कुल धर्म परायण है, यश को बढ़ाने वाला और दानी रहा है। आपके कुल में कोई आज तक कृपण नहीं हुआ, कंजूस नहीं हुआ, जिसने याचकों को विमुख किया हो। आपके पितामह प्रहलाद जैसा कोई नहीं हुआ। आपका कुलदान और युद्ध दोनों ही शिरोमणि है। आपके कुल में ही हिरणाक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ, जिसका सामना कोई नहीं कर सका। विष्णु ने भी बड़ी कठिनाई से उस पर विजय प्राप्त की थी। जब हिरणाक्ष के भाई हिरण्याकश्यप ने अपनी भाई हिरणाक्ष का बदला लेने के लिए पीछा किया, तब भगवान विष्णु भागकर इधर उधर छिपते रहे। पिता प्रहलाद पुत्र सद्वत्सला सामावित्तलिंग देवभ्यो ददात्यायाचिता। आपके पिता राजा विरोचन के बड़े ही उदार थे, दयालु थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए और कहने लगे, हे राजन, मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। इंद्र ने कहा, हे राजन, मुझे आपके आयुष दान चाहिए। उस समय आपके पिता ने अपने आयुष का दान दे दिया था। राजा बल ने वामन भगवान से पूछा, हे भगवान, क्या आपने मेरे पूर्वजों को देखा है? वामन भगवान बोले, हे राजन, मैं तो केवल 8 वर्ष का हूँ, परंतु मैंने बड़ों से के मुख से आपके कुल की परंपरा की गाथा सुनी है। हे राजन, उसी कुल में आपका जन्म हुआ है। जगत में तुम्हारे गृहस्थ की धर्म की चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। तस्मात् तत्तो महिषां वृणोम वरदासात् पदान त्रीण दैत्यान समिस्तानि पदामम। वामन जी बोले, हे राजन, मैं लोभी नहीं हूं, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। मैं तो तुमसे केवल 3 पैर भूमि ही मांगता हूं और हमको कुछ नहीं चाहिए। राजा बल सोचने लगे, यह बालक मांगना भी तो क्या जानता है, नहीं जानता है। बल ने कहा, महाराज, आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा है? मैंने तो 3 पैर से तो क्या 3 ग्राम भी दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप निर्लोभी संतोषी ब्राह्मण हैं, फिर भी इतना तो मांगो
जिससे तुम्हारी आराम से जीविका चल सके। तीन कदम भूमि देते हुए मुझे संकोच और लज्जा हो रही है। संसार कहेगा, राजा बल ने कहा, संसार कहेगा कि बड़ा दानी फिरता है और केवल 3 पग जमीन ही दिया। भगवान बोले, हे राजन, तुम ठीक कह रहे हो, किंतु हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, जितना मिल जाए उतने में ही संतोष है, तो भी हमारा सबसे बड़ा धन है। संतोष ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्र कहते हैं, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। ब्राह्मण आदि संग्रही वृत्त से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अधिक धन की इच्छा करने वाला चोर है। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, जो मैं तुम्हारे दरवाजे पर दान लेने आया हूं। मुझे तो मात्र संध्या वंदन करने को भूमि चाहिए। राजा बल को बहुत आनंद आया। चलो, इस बहाने से मेरी भूमि पवित्र भी हो जाएगी। सोचने लगे, कैसे वैरागी ब्राह्मण है, मैं अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, फिर भी नहीं लेता है। बलि बोले, जैसे ही आपकी इच्छा हो प्रभु, मैं आपको 3 पैर भूमि का दान देता हूं। भविष्य में आपको कोई आवश्यकता अगर पड़े तो फिर मुझे याद कर लेना। भगवान बोले, भविष्य की बात भविष्य में होगी, आज तो मुझे केवल 3 पैर ही जमीन चाहिए। यहाँ तक की बात ध्यान देने योग्य है। यद्यपि बलि धर्मात्मा है, ब्राह्मण सेवी है, मन में भी अभिमान है। बलि ने देवताओं की संपत्ति को छीन लिया, इसलिए भगवान ने छला है। संसार में रूप, विद्या, धन, अधिकार का अभिमानी व्यक्ति भगवान को नहीं पहचान पाता है। भलाई करने से कोई भला नहीं हो सकता है। स्वयं भला बनकर ही भला होता है। दूसरे की संपत्ति छीनकर धनी होना धार्मिक कहलाता है, या तो संभव है, किंतु उस धन से वह धन्य नहीं होता। यही अभिमान और धन धनवान के चरणों में समर्पित होने पर धन्य हो जाता है, उसे यश मिलता है। वही जीवन है। कीर्तिस्य चा जीवित, यह प्रमाण है। राजा बल ने पृथ्वी का दान करने के लिए जल से भरा कमंडल उठा लिया। शुक्राचार्य बोले, हे राजन, शीघ्रता न करें, ये तुम्हारे दरवाजे पर देवों के कार्य हेतु साक्षात नारायण वामन के रूप में आए हुए हैं। तुम्हारा सारा राज्य इनके 2 कदमों में समा जाएगा। तीसरा कदम रखने को घूम घर वाले दुखी ना हो। तीसरा कदम रखने के लिए भूमि नहीं बचेगी, और कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही घर वाले दुखी हो जाएं। बलि ने पूछा, हे गुरुजी, मैं क्या दान से मुकर कर जाऊं? शुक्राचार्य ने कहा, सर्वस्व दान नहीं, अपने धन का 5वांश दान में दो। बलि बोले, मैं अब वचन दे करके कैसे असत्य बोलूं, मुझे पाप लगेगा। शुक्राचार्य बोले, 4 प्रसंगों पर सत्य बोलने से पाप नहीं लगते हैं। स्त्रीषु नरविवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंस्याम नानृतम अस्याजुगुस्मृहे।
स्त्री को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, अपनी जीविका की रक्षा के लिए प्राण संकट में उपस्थित होने पर, गौ ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु के लिए बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं होता है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 20वां अध्याय, 20वां अध्याय, जिसमें भगवान वामन जी को विराट रूप होकर 2 ही पैर से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, बलि ने शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण को दान देते समय विष्णु भगवान का ध्यान नहीं किया जाता है। यहाँ तो साक्षात विष्णु ही पधारे हुए हैं। सत्कर्म करते समय संकल्प बोला जाता है, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वरम प्रीताम नामम। यहाँ तो आज साक्षात कृष्ण ही मेरे द्वार पर आए हुए हैं। हे गुरु जी, मैं इनको कैसे मना कर दूं? आप संकल्प कराएं। बलि ने शुक्राचार्य से कहा, अब मैं अपने भगवान को सर्वस्व अर्पित करता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन ने कहा, आपके पुरोहित जी संकल्प कराने से मना करते हैं तो मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं संकल्प स्वयं करा दूंगा। बलि ने अनुमति दे दी। बलि थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। थोड़ी देर बाद हाथ जोड़कर बलि ने कहा, हे गुरु जी, शरीर जो है नाशवान है, लक्ष्मी भी चंचल है, चलायमान है। लक्ष्मी अस्तौर भंगम चपला विद्युत चलम विजीवितम। इसलिए धन का सदुपयोग सत्पात्र को दान में है। बलि ने कहा, हे गुरु जी, ऐसे शुभ अवसर पर झूठ बोलना उचित नहीं है। शिव दधीच आदि पुरुषों ने अपने प्राण का न्यौछावर करके दूसरों का उपकार किया है। इसलिए हे गुरु जी, जो इस समय हो रहा है उसे होने दीजिए। सत्पात्र ब्राह्मण मिलना दुर्लभ है। देशे काले चा पात्रे चा तज्ञान सात्विकम स्मृतम। गीता के 17वें अध्याय का 20वां श्लोक की सूक्त है। बल शुक्राचार्य की आज्ञा न मान करके अपने निश्चय पर दृढ़ हो गए। इस प्रसंग में बलि का चरित्र अनुकरणीय है। एक तो वचन का पालन, दूसरे में धर्म की दृष्टि और तीसरे में अपने दृढ़ संकल्प में विश्वास। तब शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर के राजा बलि को शाप देते हुए कहा, दृढ़म पांडितामज्ञम मस्तनो अभ्यपेक्षया मच्छातन दिगो यक्षमाचरित भंस से श्रिया। अरे दुष्ट, शुक्राचार्य जी राजा बल से कहते हैं, अरे दुष्ट, तू महामूर्ख है, तू अज्ञानी है, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तूने ऐसी आज्ञा का उल्लंघन किया, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम अपनी लक्ष्मी को शीघ्र ही खो दोगे। विंध्यावली उनकी पत्नी जल से पूर्ण कलश लेकर आई। उन्होंने पहले विधि पूर्वक वामन भगवान के चरण धोकर के पूजन किया। शुक्राचार्य ने से यह देखा नहीं गया और वह शिष्य के राज्य की रक्षा के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करके पात्र की नाली यानी टोटी में घुस गए। वामन और छिद्र बंद कर दिया, जहां से जल गिरता
वह छिद्र ही बंद हो गया। उनके यहाँ बैठने से टोटी का छिद्र ही बंद हो गया। तब भगवान वामन को संकेत पर बलि ने कुश से उसे छेद दिया। ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वो वहां से निकलकर भाग गए। वहां से निकलकर भाग गए। भगवान कृपा करते हैं तो आंख भगवान कृपा करते हैं तो आंख फोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं अब संसार के सभी प्राणी को एक आंख से देखो, यही संभाव है। गीता में भगवान ने यही भाव व्यक्त किया है। कर्मजं बुद्धियुक्तं हि फलं त्यक्ता मनीषा जन्मबन्धविरुक्तं पादं गच्छन्ति नामयम्। गीता के दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक संख्या का सूत्र है, एक ही ईश्वर सब में व्याप्त है, ऐसा देखना ही समता है। दो आंखों से देखना विषमता है। कुछ कपट भाव मत रखो। भगवान स्वयं ही आ गए, फिर भी शुक्राचार्य को द्वैत भाव नहीं गया, इसलिए भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। रामायण के प्रसंग में है कि भगवान ने जयंत की एक आंख फोड़ दी। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करे तजा भवानी। बलि ने भगवान वामन के चरण को धो करके उन्हें 3 पैर भूमि में दान दिया और उनका पावन चरणोदक अपने मस्तक पर लगाया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी देवता को इस महान कार्य की प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्वाद उनकी स्तुति करने लगे। सभी लोग राजा बल के इस महान कार्य की प्रशंसा करने लगे। संकल्प पूरा हो, वामन जी का विराट स्वरूप प्रकट हो गया। सभी लोग आचार्य से उनके दिव्य स्वरूप को निहारने लगे। सातों लोक, नदी, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारादि संपूर्ण ब्राह्मण दिखने लगा। भगवान ने जगत की आवृत कर लिया। अपने स्थानों में उन्हीं का स्वरूप देखने लगा। जब वह अपनी कृपा से अज्ञान नष्ट करते हैं तभी उनको जाना जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां मनों कर्तुं महाज्ञानजं तमः नाशाव्यास्यं वायस्तो ज्ञानदीपो भवस्ततः। गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक संख्या का। भगवान के उस स्वरूप को देखकर राक्षस भी घबरा गए। सुनंद नंदाज भगवान के पार्षद विराट स्वरूप की स्तुति करने लगे। उन्होंने देखा कि प्रभु एक ही चरण में सारी पृथ्वी समा गई। दूसरे चरण से ऊपर से सब लोग बल के देखते देखते नाप लिए। बाहुओं से दिशाएं और शरीर से संपूर्ण आकाश को नाप लिया। तीसरे चरण को कोई स्थान शेष नहीं रहा। पददुते क्रम विष्टम नावै तृतीयां तद्याम स्वपि। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 8वें स्कंद का 20वां अध्याय, 20वां अध्याय यह समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनु।